दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर की वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। सोशल मीडिया पे दोस्तों न्यूज़ आ रही है कि वॉर खत्म हो चुकी है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना बाकी है, बट सूत्रों के हवाले से न्यूज़ ये है कि वॉर एंड हो चुकी है और मार्केट अब चलेगा। अब देखो यूएस मार्केट में थोड़ा सा उसका इम्पैक्ट देखने को मिला। क्लोजिंग बेसिस पे आप देख सकते हैं 300 पॉइंट्स ऊपर है डाउ जोन्स। नैस्डेक भी प्लस में जाके बंद हुआ। फैंग नीचे गिरा क्योंकि एनवीडिया के स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग है। असली खबर क्या है, ऑफिशियल न्यूज़ क्या है, उसको चेक कर लेते हैं। साथ में निफ्टी यानी जो हमारा स्टॉक मार्केट है बाकी इमर्जिंग मार्केट्स के कंपैरिजन में कहाँ पे है, अभी भी महंगा है या सस्ता है, उसको चेक कर लेते हैं और निफ्टी के ऊपर डिस्कशन करते हैं टेक्निकली। यहाँ पे दोस्तों आप नोट कर सकते हैं कल शाम की न्यूज़ है, यस्टरडे आप देख सकते हैं, और इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा शाम को 6-7 बजे के आसपास कि ईरान के जो टॉप नेगोशिएटर है उन्होंने कहा कि यूएस के साथ में जो भी बातचीत है ना उसके अंदर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, यानी नेगेटिव। साथ में आप देख सकते हैं कि ट्रंप ने फिर 9 बजे के आसपास सूचना दी थी कि सीनियर एडवाइज़र से मिल चुके हैं ट्रंप और कुछ लेटेस्ट ड्राफ्ट अग्रीमेंट चल रहे हैं और ये जो डिसीजन है आपको कल यानी आज सुनने को मिलेगा। ठीक है, यानी आज की बात यहाँ पे की है। आगे चलते हैं। आज न्यूज़ आती है पाकिस्तान के सिक्योरिटी ऑफिशियल ने यह कहा कि डील फाइनलाइज हो चुकी है एंड करने के लिए यूएस ईरान वॉर, यानी गुड न्यूज़। ठीक है, तो पहले बैड न्यूज़ थी, हमने यहाँ पे देखा स्टार्टिंग में, यहाँ पे गुड न्यूज़। उसके बाद में आगे चलते हैं 7:31 पे आते हैं। एक न्यूज़पेपर के जरिए न्यूज़ आती है कि ईरान की जो डील है ना इसके अंदर इंक्लूड है अनफ्रीजिंग बिलियन ऑफ डॉलर्स की जो ईरानियन फंड है वो, जिसको यूएस ने फ्रीज कर रखा है, जिसको ईरान यूज़ नहीं ले सकता है, तो इसको यूज़ ले ईरान, ये ईरान की कंडीशन है। साथ में यूएस ब्लॉकेड को हटाए, यूएस के जो फोर्सेज है उसको हटाए, रीओपन करे हॉर्मुज, देखो यहाँ पे क्या मेंशन कर रखा है, विद टोल टू ईरान, ये डील में है। और साथ में आप देख सकते हैं ये भी मेंशन कर रखा है कि अलाउ करे ईरान को एनरिच यूरेनियम रखने के लिए। ये दो चीज़ है, टोल और यूरेनियम। यहाँ पे कल तक बात अटकी हुई थी और 7:31 तक भी बात अटकी हुई है। आगे चलता है, 7:36 पे न्यूज़ आती है। ये आप देख सकते हैं NYT न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल है कि ईरान अग्री कर चुका है हैंड ओवर करने के लिए एनरिच यूरेनियम अंडर ट्रम्प अनाउंस्ड डील। ठीक है, ट्रम्प कहता है कि ईरान अग्री कर चुका है, ईरान कहता है कि हम अग्री नहीं कर रहे हैं। अब देखो कई कई जगह पे ईरान भी न्यूज़ में, ऑफिशियल न्यूज़ में आपको दिखाई देगा कि ईरान भी इसको अग्री कर चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूयॉर्क टाइम्स की न्यूज़ है और इसके अंदर सिंपली आपको नोट करने को मिलेगा कि ईरान अग्री कर चुका है गिव अप करने के लिए एनरिच यूरेनियम। तो देख पा रहे हो आप कि किस तरह से न्यूज़ आ रही है, कभी क्या कभी क्या। ठीक है, और आगे चलते हैं, कुछ और ऑफिशियल्स न्यूज़ को देखते हैं। ये सभी की सभी जो न्यूज़ है ना सब आर्टिकल बैक्ड है, सब ऑफिशियल है, जो भी सोर्सेज हैं उनके हवाले से न्यूज़ है। कुछ ऑफिशियल्स यहाँ पे मेंशन कर रखा है तो वो ऑफिशियल न्यूज़ है। एक भी जो न्यूज़ है आप फेक नहीं देख रहे हो, सब कुछ रियल है। अब देखिए यहाँ पे 8 बजे के आसपास एक न्यूज़ आती है कि ईरान ने कहा है, ये ईरान कहता है कि क्लोज कर चुका है फाइनलाइजिंग डील विद यूएस टू एंड द कॉन्फ्लिक्ट आफ्टर वीक्स ऑफ पाकिस्तान ने यहाँ पे मध्यस्थता की है बातचीत में, और ईरान कहता है कि हमने डील को क्लोज कर दिया है। अब देखो यहाँ पे दिक्कत ये भी है कि ईरान के कुछ रिप्रेजेंटेटिव है जो बात कर रहे हैं और ईरान के कुछ ऐसे लोग हैं जो अटैक करना चाहते हैं, जो लड़ाई झगड़े करना चाहते हैं, तो दोनों में कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ पा रहा है। जैसे यूएस और इजराइल के बीच में नहीं बैठ पा रहा है। इजराइल चाहता है कि अटैक होना चाहिए, यूएस चाहता है कि चलो अभी कर लिया जो अटैक करना था, कितनी बिलियन ऑफ डॉलर्स के नुकसान हो चुके हैं, वैसे हमको काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिल रहा है क्रूड ऊपर जाने का, तो क्यों ना हम ऐसे ही सबको चलाएं। ठीक है, तो यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कोऑर्डिनेट नहीं है। आगे चलते हैं। अब देखो फाइनल कुछ न्यूज़ है, इसके अंदर आप देखोगे ना तो लास्ट न्यूज़ आती है आज 9 बजे के आसपास सुबह, और इसके अंदर एक्सियोस की ये न्यूज़ है, सूत्र है, और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि अंडर द अग्रीमेंट 60 डे पीरियड यानी 60 दिन का एक अग्रीमेंट हो चुका है जिसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज विल बी ओपन विदाउट पैसेज फीस। 60 डेज हॉर्मुज विल बी रीओपन, उसमें कोई भी फीस या कोई भी टोल ईरान नहीं लेगा। देखें ना तो ये न्यूज़ भी अच्छी है क्योंकि अपना जो मेन काम है वो हॉर्मुज ओपन करना है, वहाँ से सप्लाई लेना है और जो भी अपनी डिमांड है उसको पूरा करना है, और टोल नहीं लगेगा।
हो सकता है अगर ये रीओपन हो गया तो क्रूड का प्राइस भी डेफिनेटली नीचे जाएगा। सो अच्छी न्यूज़ है। तो यहाँ तक जो भी न्यूज़ थी, कभी प्लस कभी माइनस, कभी अच्छी कभी बैड, वो अच्छे नोट पे एंड होती है। ठीक है, सो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, हिंदुस्तान टाइम्स का एक आर्टिकल है जिसके अंदर ईरान के जो फॉर्मर आर्मी जनरल रह चुके हैं, इन्होंने कहा है, सॉरी इसराइल के, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इन्होंने कहा है कि ईरान वॉर को जीत चुका है, ईरान जीत चुका है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें चल रही है क्योंकि ट्रंप डील करने के लिए बहुत बेताब है ईरान के साथ में, और जो भी डील करना चाहता है ये माना जाता है कि वो वॉर को हार चुका है। सो डील मेरे हिसाब से अभी यूएस ही करना चाह रहा है, ईरान को इतना कुछ खास है नहीं क्योंकि ईरान ने तो कब्जा लिया है हॉर्मुज। सो ये सब सिचुएशन आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए, इसका एक फाइनल कंक्लूजन ये है जो हम काफ़ी टाइम से देख रहे हैं। अभी तो देखो काफ़ी सीरियस न्यूज़ आ रही है कि न्यूयॉर्क टाइम्स, इस तरह के जो बड़े बड़े न्यूज़पेपर इसको कवर कर रहे हैं कि वॉर ओवर हो चुकी है, सब चीज़ें सही हो चुकी है, हॉर्मुज ओपन होगा फॉर 60 डेज। लेकिन जब तक अग्रीमेंट नहीं हो जाता है, जब तक ये लिखित फाइनल अग्रीमेंट नहीं होगा, तब तक उस न्यूज़ को आपको सीरियसली नहीं लेना है, चाहे मार्केट उस न्यूज़ की तरह परफॉर्म ही क्यों ना करे। हमेशा मैं आपको कहता हूँ कि जो भी न्यूज़ है उस हिसाब से मार्केट अगर अच्छा कर रहा है तो येस वो न्यूज़ सही है। बट यहाँ पे दोस्तों ट्रंप है, ये एक्सेप्शनल आइटम है ट्रंप, और जब तक अग्रीमेंट हो नहीं जाता है, देखो अग्रीमेंट के बाद भी देखो कुछ भी हो सकता है, ये तो ट्रंप है, स्टिल अपन ये मानेंगे अग्रीमेंट हो कम से कम, तभी उस न्यूज़ को अपन सही माने। सो ये चीज़ अपने को देखनी है, लेट्स सी कि अग्रीमेंट होता है नहीं होता है। बाकी न्यूज़ तो ये आ रही है कि कुछ ही घंटों में आपके सामने न्यूज़ आएगी जिसके अंदर अग्रीमेंट आपके सामने पहुंचेगा, जिसको आप पढ़ भी सकते हैं और उसके हिसाब से आप चीज़ों को देख सकते हैं। सो लेट्स सी होता है नहीं होता है। मंडे को यानी कल किस तरह से मार्केट ओपन होगा, इसके बेसिस पे मार्केट हो सकता है प्लस में परफॉर्म करे। ठीक है, तो इस बेसिस पे चीज़ों को देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, सेकंड टॉपिक पे आते हैं। सेकंड टॉपिक है कि इंडिया की जो ग्रोथ है ना, कई कंट्रीज को डाइजेस्ट नहीं हो रही है, जिसमें यूएस आ जाता है। सबसे पहले यूएस है, फिर चीन है। ठीक है, ये जो दो कंट्रीज हैं, इसको इंडिया की ग्रोथ डाइजेस्ट नहीं हो रही है। तीसरे नंबर पे कैसे पहुंचा, उसके बाद में वापस इंडिया 5वें नंबर पे पहुंच चुका है। सो टैरिफ को लेकर यहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट की जा रही है। साथ में आप देख सकते हैं जो वॉर अभी चल रही है, इसका मैक्सिमम डैमेज इंडिया को हो रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप सिंपली नोट कर सकते हैं कि यहाँ पे देखो ये जो सिचुएशन है उसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेता है। सो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं सिचुएशन वैल्यूएशन के हिसाब से। अब देखिए, जब तक हॉर्मुज ओपन नहीं होगा, जब तक आगे वाले जो क्वार्टर्स है ना उसके नंबर्स खराब आएंगे, तो फॉरवर्ड जो पी होता है ना वो अपना ऊपर ही रहेगा। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सबसे पहले आप ऊपर देख सकते हैं कि करंट मार्केट वैल्यूएशन है MSCI इंडेक्स के हिसाब से। मैंने यहाँ पे आपके लिए रखा है इंडिया वर्सेस बाकी वर्ल्ड के जितने भी इमर्जिंग मार्केट्स हैं, वो जिसमें जापान है, ताइवान है, चीन भी आ जाता है, और भी काफ़ी सारे जो मार्केट्स हैं यूएस को छोड़कर। ठीक है, इमर्जिंग मार्केट्स, क्योंकि एफआईज क्या करती है, एफआईज इमर्जिंग मार्केट्स में इन्वेस्ट करती हैं यूएस के बाहर, जिसमें इंडिया सबसे पहले आता है, उसके बाद में मार्केट्स आते हैं। इंडिया क्यों आता है, क्योंकि इंडिया में बाकी मार्केट्स के कंपैरिजन में ज़्यादा ग्रोथ है। हमेशा जो फॉरवर्ड पी है वो कम होता है क्योंकि अगले क्वार्टर की अर्निंग्स अच्छी आती है या अच्छी आने की संभावना होती है, तो आगे का जो पी होता है नेक्स्ट फॉर सम क्वार्टर्स वो अच्छा होता है, वो कम होता है। अभी अपोजिट चीज़ें प्ले कर रही है क्योंकि अगले कुछ क्वार्टर में नंबर्स अच्छे नहीं आएंगे, तो बाकी मार्केट्स काफ़ी सस्ते हो चुके हैं, जिस वजह से बाकी जो मार्केट्स उसमें काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट आ रहा है। अब अपने को ये देखना है कि कितना डिफरेंस है दोनों के बीच में। सो फर्स्ट आप देख सकते हैं ट्रेलिंग पी यानी जो अभी चल रहा है, फॉरवर्ड पी यानी आगे का पी, वैल्यूएशन स्टेटस यानी अभी कैसी वैल्यूएशन है। सो MSCI इंडिया की बात करें तो 24 का पी है, फॉरवर्ड पी 20 का है, और इसमें आप देख सकते हैं बिलो 5 ईयर्स एवरेज प्रीमियम कूलिंग, यानी प्रीमियम जो इंडियन मार्केट को मिलता आया है वो अभी कूल हो चुका है क्योंकि अगले कुछ क्वार्टर अच्छे नहीं जाएंगे, तो वो प्रीमियम मार्केट ले रहा है वापस इंडिया से। ठीक है, अब बाकी के मार्केट्स को देखते हैं, MSCI इमर्जिंग मार्केट्स को देख लेते हैं। इसमें आप देखोगे ना तो अभी का पी है 18, आगे का पी है 12, यानी निफ्टी से बहुत कम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एलिवेटेड है ड्यू टू नॉन इंडिया EM रैली, यानी EM यानी इमर्जिंग मार्केट्स रैली, तो ये ऊपर है। पहले ये इससे भी नीचे हुआ करता था, बट इंडिया के कंपैरिजन में आज भी ये नीचे है, इंडिया आज भी महंगा है। सो इंडिया को थोड़ा सा और सस्ता होना पड़ेगा अगली तीजी के लिए। अभी देखिए दोस्तों हुआ क्या है, पहले जो इंडियन मार्केट्स था ना वो इमर्जिंग मार्केट के कंपैरिजन में 100% ऊपर हुआ करता था। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रीमियम कंप्रेस हो चुका है,
12 महीने का फॉरवर्ड जो पी प्रीमियम है ना, वो कंप्रेस होके पहुंच चुका है 55 टू 70, डाउन फ्रॉम द नियर 90% पीक लेट 24-25, यानी 90% प्रीमियम हुआ करता था। 18 है तो उसका डबल के आसपास अपना इंडिया का मार्केट हुआ करता था, बट अभी ये प्रीमियम घट चुका है। स्टिल अपन प्रीमियम में है, यानी होप है इन्वेस्टर्स को कि यस इंडिया आज नहीं चल रहा है तो आगे चलेगा। सो ये चीज़ आप इसमें नोट करके चल सकते हैं। आगे चलते हैं। अभी क्या हो चुका है, नॉन इंडिया ईएम जंप है, यानी एमर्जिंग मार्केट इंडिया को छोड़कर तेजी में है। चीन अच्छा कर रहा है, साउथ कोरिया अच्छा कर रहा है, ताइवान अच्छा कर रहा है, तो इनकी वैल्यूएशन अब ऊपर जा चुकी है, लेकिन इनका जो फॉरवर्ड पी है ना वो अभी भी कम है। इसका मतलब क्या है, अगले कुछ क्वार्टर्स अच्छे आने वाले हैं। या आप देख सकते हैं अर्निंग्स रिकवरी वहां पे दिखाई देगी। इसका मतलब क्या है कि अगले कुछ क्वार्टर्स तक इंडिया खराब ही करेगा और वो जो मार्केट्स है वो अच्छा करेंगे। वॉर रुक जाती है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन हो जाता है, तो चीज़ें पलटेगी, इंडियन मार्केट को वापस से प्रीमियम वैल्यूएशन मिलना शुरू हो जाएगी। सो ये एक इंडिकेशन है इन्वेस्टर्स के लिए कि जब तक ये सिचुएशन है, जब तक आपको इंडियन मार्केट्स सस्ते में अवेलेबल हो रहे हैं, कंपनीज आपको नीचे मिल रही है, काफ़ी सारी जो बड़ी बड़ी लार्ज कैप कंपनीज है, जो प्रिडिक्टेबल कंपनीज है उनके स्टॉक्स नीचे हैं, कुछ फंड्स भी आप देख सकते हैं वो भी नीचे हैं। लेकिन जब ये सिचुएशन चेंज होगी तो इंडिया का जो प्रीमियम है वापस से बढ़ेगा, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन डेफिनेटली ऐसा होगा, क्योंकि हॉर्मुज ऐसा नहीं होगा कि हमेशा के लिए बंद हो चुका है। अगर हमेशा बंद भी रहे तो भी उसका ऑल्टरनेटिव बना चुका है यूएई, एक पाइपलाइन के जरिए बाईपास करेगा हॉर्मुज को, जिसको बनने में 2027 यानी 27 का टाइम लगेगा। साथ में आप देख सकते हैं कैपिटल रोटेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एफआईज अपने कैपिटल को हमेशा रोटेट करती हैं, कभी इस मार्केट कभी दूसरे मार्केट, जहां भी उनको वैल्यू दिखती है। सो फिलहाल इंडिया के अंदर से $21 बिलियन पुल आउट हो चुके हैं और फॉरेन इन्वेस्टर्स शिफ्ट कर रहे हैं चीपर और सर्जिंग नॉर्थ एशियन टेक कंपनीज, रिवाइविंग मैन्युफैक्चरिंग हब, सेमीकंडक्टर इनके अंदर अभी जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ के मार्केट्स भी सस्ते हैं, साथ में ग्रोथ वहाँ पे चल रही है। सो कभी तो ये वैल्यूएशन महंगी होगी, कभी तो इंडिया का मार्केट सस्ता होगा, सो उसके बेसिस पे चीज़ें चेंज होगी। ये कैपिटल सिर्फ रोटेशन है और रोटेशन यहाँ से भी निकल के इंडिया में आएगा, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और अपने को बस ये देखना है कि वॉर किस सिचुएशन में आती है, हॉर्मुज ओपन होता है या फिर नहीं। सो फिलहाल दोस्तों जो भी आप न्यूज़ देख रहे हैं, अभी तक ऑफिशियल न्यूज़ तो आई नहीं है, सूत्रों के हवाले से न्यूज़ आ रही है। ट्रम्प की ऑफिशियल न्यूज़ भी होगी तो वो अनऑफिशियल मानना, क्योंकि वो अपने ट्रेडिंग के हिसाब से न्यूज़ आएगी उसके बेसिस पे। जब तक ऑफिशियल एग्रीमेंट नहीं हो तब तक आपको कुछ नहीं देखना है। अब जैसे कल मैंने आपको कोई वीडियो दिया नहीं है, क्योंकि कल यही अप्स एंड डाउन्स वाली न्यूज़ आ रही थी, उसमें फिर फालतू टाइम वेस्ट होता है। तो जब तक अग्रीमेंट नहीं होता है, जब तक इन न्यूज़ को देखना नहीं है, और ये डेटा आपको लेके चलना है कि इंडिया की वैल्यूएशन अभी कहाँ पे है, इंडिया अभी सस्ता है या महंगा है इमर्जिंग मार्केट्स के कंपैरिजन में, ताकि रियलिस्टिक अपन एक्सपेक्टेशन कर सकें मार्केट से, उस हिसाब से अपने फंड्स को एलोकेट कर सकें, इन्वेस्ट कर सकें, ताकि बाद में दिक्कत ना हो। सो यस, टेक्निकल भी अभी सिग्नल नहीं दे रहे, टेक्निकल्स भी सिग्नल देंगे तब और अच्छे से समझ में आएगा। बाकी लेट्स सी अग्रीमेंट होता है या नहीं होता है। न्यूज़ ये है कि अगले कुछ घंटों में, यानी हो सकता है कल तक आपको पता चले कि अग्रीमेंट हुआ या नहीं हुआ। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। पिछले वीडियोस को भी आप देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।